अगला हमारा टॉपिक है कृषि विज्ञान के विभिन्न विषय। जब हम एग्रीकल्चर साइंस की बात करते हैं तो क्या होता है कि उसमें अलग अलग हम लोग को ब्रांच देखने को मिलता है। तो जो सबसे पहला ब्रांच और सबसे इम्पोर्टेंट ब्रांच है वो है एग्रोनॉमी, जिसको हम लोग बोलते हैं कि फसल विज्ञान या शस्य विज्ञान। ठीक है, देखिए एग्रोनॉमी को हिंदी में बोलते हैं शस्य विज्ञान या फसल विज्ञान। ठीक है, एग्रोनॉमी जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, एक है एग्रोज और एक है नोमोज। एग्रोज का मतलब होता है फील्ड और नोमोज का मतलब होता है मैनेजमेंट। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें कि एग्रोनॉमी का मतलब, तो एग्रोनॉमी का मतलब होता है कि खेत प्रबंधन। देखिए जब भी हम लोग खेत में कोई भी फसल लगाते हैं तो सबसे पहले हम खेत को तैयार करते हैं। मतलब कि खेत में अगर खरपतवार है तो खरपतवार को हटाते हैं, खेत को साफ सफाई करते हैं। उसके बाद खेत में जो है ना, खेत की अच्छी प्रकार से जुताई करते हैं। उसके बाद हम सीड की बुआई करते हैं, फिर उसमें जो है पानी पटाते हैं, मतलब कि फिर उसमें जो है जल प्रबंधन करते हैं। अगर खरपतवार उगाया तो उसको जो फिर जो है खरपतवार को खेत से हटाते हैं, खरपतवार प्रबंधन करते हैं। कीट लगता है, कीट का प्रबंधन करते हैं। उसमें जो उर्वरक प्रबंधन करते हैं, रोग प्रबंधन करते हैं और लास्ट में हार्वेस्टिंग करते हैं। तो वही है कि जो भी हमारा खेत है उसको हम किस प्रकार से मैनेजमेंट कर रहे हैं, उसी का अध्ययन को बोलते हैं एग्रोनॉमी। ठीक, यानी कि फील्ड मैनेजमेंट। हम बात करते हैं सबसे पहले इसका इंग्लिश में डिफिनेशन क्या है। तो एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रोनॉमी जो है एक एग्रीकल्चर का ब्रांच है डेट डील्स विथ का मतलब होता है उसमें हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, जिसमें हम अध्ययन करते हैं प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड फील्ड मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें टर्म है। ठीक है, इसमें हम स्टडी करते हैं कि प्रिंसिपल और प्रैक्टिस की क्रॉप प्रोडक्शन और फील्ड मैनेजमेंट का क्या क्या प्रिंसिपल है, क्या क्या प्रैक्टिस, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मतलब कि जो भी हम फील्ड में क्रॉप लगाते हैं उसको हम किस प्रकार से मैनेज करें, यानी कि खेत को किस प्रकार से तैयार करना है, कब हमको फसल की बुआई करना है, किस प्रकार का सॉइल चाहिए, किस प्रकार से खरपतवार को नियंत्रित करना है, कीट को कंट्रोल करना है और रोग को कंट्रोल करना है। तो इन सभी का अध्ययन हम लोग जो है एग्रोनॉमी में करते हैं। अगर हम हिंदी में इसका डिफिनेशन की बात करें तो क्या है, शस्य विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें फसल उत्पादन, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन तथा भूमि प्रबंधन के सिद्धांतों तथा कृषि क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब इसमें आप लोग को मेनली ध्यान रखना है कि फील्ड मैनेजमेंट से संबंधित हम लोग बात का अध्ययन करते हैं। अगर हम बात करें फादर का, कि फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है, यानी कि शस्य विज्ञान के पिता कौन है, तो वो है पेट्रो डी क्रेसेंजी। इन्होंने एक किताब लिखा था, उस किताब का नाम है ओपस रूलेलियम कामोधर्म। ठीक है, ये पूरा किताब एक ही किताब का नाम लिखा हुआ है, थोड़ा सा बड़ा किताब है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में आता है कि फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन है, तो पेट्रो डी क्रेसेंजी। इनका एक बुक था ओपस रूलेलियम कामोधर्म। उसके बाद और भी कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वेश्चन है कि द इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी। मतलब देखिए सोसाइटी का मतलब होता है कि एक संस्था होता है जहाँ पर एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट के जो हेड वैज्ञानिक होते हैं, जो वरिष्ठ वैज्ञानिक होते हैं, वो वहाँ पर आकर बैठते हैं। अगर कोई भी जो वैज्ञानिक एग्रोनॉमी में कुछ खोज करता है तो वहाँ पर वो अपने खोज को वहाँ पर उसको बताना पड़ता है कि हमने इस नए चीज़ को खोजा है। या अगर कोई भी एग्रोनॉमी में बड़ा अगर डिसीजन लिया जाता है तो वह जो इस सोसाइटी के द्वारा ही लिया जाता है। तो द इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना जो है न्यू दिल्ली में 1955 में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद यह जो है एक जर्नल का मतलब होता है पुस्तिका, यह एक पुस्तिका पब्लिश करती है, इसका नाम है इंडियन जर्नल ऑफ एग्रोनॉमी। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें लिखा है कि एग्रोनॉमी में हम क्या क्या करते हैं, तो खेत की तैयारी करते हैं, फिर बीज की बुआई करते हैं, फिर उसमें इरिगेशन करते हैं यानी कि सिंचाई करते हैं, खरपतवार नियंत्रण करते हैं, कीट एवं रोग से बचाव करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, उसका भंडारण करते हैं। तो इन सभी पॉइंट को हम लोग जो है एग्रोनॉमी के अंतर्गत पढ़ते हैं। आगे हम बात करें कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी, ये भी इम्पोर्टेंट है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना 1907 में हुई थी, अक्सर एग्जाम में आता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अगला ब्रांच की। तो अगला हमारा ब्रांच है सॉइल साइंस। ठीक है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मृदा विज्ञान। देखिए सबसे पहले इसमें एक टर्म है सॉइल। सॉइल का हिंदी क्या होता है, सॉइल का हिंदी होता है मृदा। सॉइल जो है एक लैटिन भाषा का शब्द सोलम से आया हुआ है, जिसका मतलब होता है क्या, ग्राउंड या फ्लोर, मतलब फर्श। जैसे क्या कि हम लोग बोलते हैं सॉइल, तो सॉइल का मतलब क्या कि जो हमारे पास फर्श है, जो हमारे पास ज़मीन है, उसी को हम बोलते हैं सॉइल। अगर हम बात करें कि मृदा विज्ञान क्या है, तो मृदा विज्ञान भी क्या है, कृषि विज्ञान की एक शाखा है। तो मृदा विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें मिट्टी से संबंधित भौतिक, रासायनिक और जैविक
के विभिन्न आयामों का अध्ययन किया जाता है। मतलब कि मिट्टी का भौतिक गुण कैसा है, रासायनिक गुण कैसा है, जैविक गुण कैसा है, उसके बारे में हम लोग उसमें स्टडी करते हैं। इसके साथ ही साथ मिट्टी में कितना उर्वरता, कितना फर्टिलिटी है, कितना उत्पादकता यानी कि कितना प्रोडक्टिविटी है, उस पर उसके बारे में भी हम लोग डिपेंड करते हैं। ये भी अच्छा पॉइंट है कि मृदा की उर्वरता यानी कि फर्टिलिटी और उत्पादकता यानी कि प्रोडक्टिविटी पर ही कृषि का भविष्य निर्भर है। यानी कि हमारे पास जो मिट्टी है वो अगर फर्टाइल होगी, वो अगर प्रोडक्टिव होगी, तभी हम उससे कुछ उत्पादन जो है कर पाएंगे। आगे हम बात करते हैं इसका, मैंने इंग्लिश में भी डिफिनेशन को लिख रखा है। तो सॉइल साइंस इज ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का एक ब्रांच है डेट डील्स विद, जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, मतलब कि मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों के बारे में। आगे हम लोग बात करते हैं कि फादर की, ठीक है। तो फादर ऑफ सॉइल साइंस यानी कि मृदा विज्ञान के पिता कौन है या जनक कौन है, तो वो है वी.वी. डोकुचेव। फादर ऑफ मॉडर्न सॉइल साइंस यानी कि आधुनिक मृदा विज्ञान के जनक कौन है, वो भी हैं वी.वी. डोकुचेव। लेकिन फादर ऑफ इंडियन सॉइल साइंस, भारतीय मृदा विज्ञान के जनक कौन है, तो वो है जे.बी. लिथर, ठीक है। जितने भी मैंने इस पॉइंट मतलब कि इस पेज में क्वेश्चन को लिख रखा है, सभी क्वेश्चन कभी न कभी सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। आप लोगों को सभी क्वेश्चन को लिख के याद करना और बार बार उसको पढ़ते जाना, ठीक है। इसमें कोई भी एक सिंगल ऐसा क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है, सभी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों को केवल वही पढ़ना जो कि एग्जाम में पूछा जाता है या जो कि एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। आगे बात करते हैं फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, मतलब कि कृषि रसायन के पिता, वो है जे.बी. लिविक। इनका पूरा नाम क्या है, जस्टिस वॉन लिविक। आप लोग लिख सकते हैं JUSTIS, जस्टिस वॉन लिविक, LEIBEG, ठीक, लिविक, ये इसका पूरा नाम। बहुत इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक ये भी है। आगे फादर ऑफ सॉइल टेस्टिंग, ये है M.L. ट्रोंग। फादर ऑफ सॉइल फिजिक्स, ये है हिलेल। फादर ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, ये है H.H. बिनेट, ठीक है। फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी यानी कि मृदा सूक्ष्म जैविकी के पिता कौन है, वो है SN विनोडोग्रस्की, ठीक है। इनका पूरा नाम है SN विनोडोग्रस्की और इन्हीं को कहा जाता है फादर ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसको भी आप लोगों को जो याद रखना है। आगे बात करें कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में जो कि सॉइल साइंस एग्जाम में आता है। तो सॉइल एक त्रिविम काय यानी कि 3 डायमेंशनल बॉडी है, मतलब कि इसमें जो है लंबाई भी होता है, यानी कि इसमें जो है लंबाई भी होता है, चौड़ाई मतलब ब्रेथ भी होता है, और मतलब कि डेप्थ मतलब कि उसमें कुछ गहराई भी होता है, ठीक है। तो लंबाई, चौड़ाई और इसमें क्या गहराई होता है। इस कारण से क्या है त्रिविम, मतलब क्या है उसमें 3 बीमा होता है, लंबाई, चौड़ाई और गहराई होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इंटरनेशनल सॉइल ईयर, मतलब अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस कब मनाया गया था, ये मनाया गया था 2015 में। उसके बाद है IISS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, ये कहाँ है, भोपाल मध्य प्रदेश में है। आगे हम बात करते हैं सॉइल साइंस के ब्रांच से, ठीक है। इससे भी एक क्वेश्चन आता है, ये इडेफोलॉजी से क्वेश्चन आता है कि सॉइल साइंस को मेनली 2 ब्रांच में डिवाइड किया गया, एक होता है पेडोलॉजी और एक होता है इडेफोलॉजी, ठीक है। पेडोलॉजी और इडेफोलॉजी दोनों जो ग्रीक वर्ड है, लेकिन सॉइल लैटिन वर्ड है, ठीक है। जिस भी वर्ड के अंत में लॉजी लगा हुआ या नोमी लगा होगा, वो वर्ड जो है ग्रीक वर्ड होता है। तो पेडोलॉजी जो है ग्रीक भाषा के 2 शब्दों यानी कि पेडोन और लोगोस से मिलकर बना हुआ है। पेडोन का अर्थ होता है सॉइल अर्थ, लोगोस का अर्थ होता है स्टडी, ठीक है। और इडेफोलॉजी भी जो है ग्रीक भाषा के 2 शब्द इडाफोस, यहाँ ई लिखा हुआ है, ठीक है। इडाफोस और लोगोस से मिलकर बना हुआ है, जिसमें जो है इडाफोस का भी अर्थ होता है सॉइल या ग्राउंड, लोगोस का अर्थ होता है स्टडी। देखिए पेडोलॉजी में हम लोग बात करते हैं क्या कि कोई भी सॉइल है तो उसका ओरिजिन कैसे हुआ है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है। अगर हम लोग पेडोलॉजी का अध्ययन वे वैज्ञानिक करते हैं जिनको वहाँ पर कुछ मकान बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, रेलगाड़ी बिछाना है, पुल बनाना है, सड़क बनाना है, तब हम पेडोलॉजी का अध्ययन करते हैं। लेकिन अगर किसी मिट्टी में अगर हमको खेती करना है, कि अगर हमको पता करना है कि मिट्टी में NPK कितना है, मिट्टी में पोषक तत्व की क्या स्टेटस है, क्या उसका कंडीशन है, तो हम लोग बात करते हैं इडाफोलॉजी के। तो एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से इडेफोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो और जो है इडेफोलॉजी से ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इडेफोलॉजी में हम लोग क्या स्टडी करते हैं। देखिए मैंने यहाँ लिख चुका है कि पेडोलॉजी में मृदा का उद्भव यानी कि ओरिजिन, वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन और वर्णन डिस्क्रिप्शन के बारे में अध्ययन करते हैं। मतलब कि कोई भी जो मिट्टी है उसका ओरिजिन कैसे हुआ है, उसको किस किस क्लास में डिवाइड किया गया है, और उसका डिस्क्रिप्शन मतलब उसके बारे में अध्ययन करते हैं। लेकिन और इसके फादर कौन है, वी.वी. डोकुचेव।
लेकिन अगर हम बात करें इडेफोलॉजी की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन भी आया हुआ है कि मिट्टी के विभिन्न गुणों का अध्ययन पौधों के वृद्धि, पोषण और उपज के संबंध में। मतलब कि उस मिट्टी में कितना पौधा का ग्रोथ होगा, कितना डेवलपमेंट होगा, कितना उसे उपज मिलेगा, कितना उसमें पोषण है, कितना उसमें पोषण देना पड़ेगा हमको। जब हम इन सभी बातों का अध्ययन करते हैं पौधे के संबंध में, तो उसको बोलते हैं इडेफोलॉजी। और एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट के लिए ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि स्टडी ऑफ सॉइल, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू प्लांट। जब हम प्लांट के अध्ययन में करते हैं उसको बोलते हैं इडेफोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। आगे प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, ठीक है, थर्ड ब्रांच है पादप प्रजनन और अनुवांशिकी। एग्रीकल्चर साइंस का, यानी कि एग्रीकल्चर का सबसे यह जो इम्पोर्टेंट ब्रांच है, यह मूल रूप से वानस्पतिक विज्ञान का कृषि में समायोजन, ठीक है। जैसे क्या कि हम लोग जो है पेड़ पौधा के बारे में मेनली जो है बॉटनी में पढ़ते हैं। बॉटनी का मतलब हो गया वनस्पतिक विज्ञान। लेकिन है क्या कि हम लोगों ने जो है क्या कि जो ब्रीडिंग होता है, मतलब क्या कि जो ब्रीडिंग एक ऐसा टेक्निक होता है कि जिसके द्वारा हम लोग जो है ना नए नए किस्मों के को जो है डेवलप करते हैं। तो मूल रूप से क्या है कि वनस्पति विज्ञान का कृषि विज्ञान में समायोजन है। इसका मूल कार्य क्या होता है कि विभिन्न फसलों की नई नई किस्मों का विकास करना होता है। ये इसका इम्पोर्टेंट इसका उद्देश्य होता है। यह कृषि विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण शाखा है, ठीक है। उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी हो गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग जिसको हिंदी में बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी हो गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया, और प्लांट, मतलब ये सभी जो है ना प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स के ब्रांच आता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम आता है कि बायोटेक्नोलॉजी ये ब्रांच ऑफ, तो हो जाएगा प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, ठीक है। आगे बात करते हैं हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है बागवानी या उद्यान विज्ञान। देखिए जिस वर्ड के अंत में कल्चर लगा वो वर्ड क्या होता है, लैटिन वर्ड होता है। तो हॉर्टिकल्चर लैटिन भाषा के दो शब्द हॉर्टस और कल्चरा से मिलकर बना हुआ है। हॉर्टस का मतलब होता है बगीचा, कल्चरा का मतलब होता है खेती करना। अगर हम बात करें इसका परिभाषा है तो उद्यान विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत फल, फूल, सब्जी, औषधि एवं सुगंधित पौधों से संबंधित उत्पादन की आधुनिक विधि, मतलब कि फल, सब्जी, फूल, औषधि पौधे को किस प्रकार से उत्पादन लेना है, उसका क्या प्रिंसिपल है, उसके बारे में जब हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं तो उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर, ठीक है। अगर हम बात करें फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर के, तो इसमें जो 3 वैज्ञानिक का नाम आता है उसको आप लोग जो लिख लीजिए, ठीक है, यानी कि उद्यान विज्ञान के पिता। एक आता है थॉमस, THOMAS, थॉमस एंड्रयू, ANDREW, एंड्रयू नाइट, KNIGHT, ठीक है, 3 KNIGHT, यहाँ लास्ट में टी होगा, आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद एक और वैज्ञानिक है जॉन, JOHN, जॉन लिंडले, LINDLEY। एक और वैज्ञानिक है बाइले, BAILEY, ठीक है। इन तीनों वैज्ञानिक को जो है सम्मिलित रूप से फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें पहला जो वैज्ञानिक वो है थॉमस एंड्रयू नाइट, सेकेंड वैज्ञानिक है जॉन लिंडले, थर्ड वैज्ञानिक है बाइले। तो अगर हम बात करें कि फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडिया, मतलब कि भारत में उद्यान विज्ञान के पिता, तो वो है MH मेरीगौडा, MARIGOWDA, मेरीगौडा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटोमोलॉजी। इंटोमोलॉजी मतलब कीट विज्ञान। तो आप लोगों को पता ही है कि जिस वर्ड के अंतिम में लॉजी लगा है वो जो ग्रीक वर्ड होता है, ठीक है। तो इंटोमोलॉजी जो है ग्रीक भाषा के 2 शब्द इंटोमोन और लोगोस से लिया गया है। इंटोमोन का मतलब होता है इंसेक्ट और लोगोस का मतलब होता है स्टडी। देखिए इंटोमोलॉजी का अगर हम बात करें ओवरऑल, इसको पढ़ते हैं डेट इज मतलब इसका मतलब कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इंटोमोलॉजी मतलब कि कीटों के अध्ययन के विज्ञान को क्या बोलते हैं, कीट विज्ञान। देखिए कीट क्या है, कीट एक प्रकार का जंतु है। तो इस कारण से क्या कीट विज्ञान जो है ना जंतु विज्ञान की एक शाखा है, जूलॉजी का एक ब्रांच है, जिसके अंतर्गत फसलों में लगने वाले हानिकारक कीट के साथ साथ लाभकारी कीट जैसे कि मधुमक्खी, रेशम, लाख, ठीक है, लाख कीट के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। लाख कीट से क्या होता है, क्या कि लहठी उठी जो बनने का काम होता है वो सब जो लाख कीट से होता है। उसके बाद फादर ऑफ एंटोमोलॉजी की बात करें तो वो हो जाएगा विलियम किर्बे, ठीक है। विलियम किर्बे को जो है फादर ऑफ एंटोमोलॉजी मतलब कि कीट विज्ञान के पिता कहा जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं पौधा रोग यानी कि प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी क्या है, पौधा रोग कृषि विज्ञान की वह शाखा ये है जिसमें पौधे में लगने वाले बीमारियों के कारण, मतलब कि अगर कोई प्लांट में बीमारी लग रहा है उसके पीछे कारण क्या है
और उसका समाधान का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब देखिए पौधा में रोग जिस कारण से हो रहा है उसको बोलते हैं पैथोजन। क्या बोलते हैं उसको? पैथोजन। पैथोजन का मतलब क्या है? तो रोग कारक, रोग कारक या रोगजनक, या इसी को बोलते हैं हिंदी में रोगाणु। ठीक है, रोगाणु मतलब होता है रोग उत्पन्न करने वाले कारक। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन क्या है कि एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन कॉज डिजीज, मतलब कि कोई भी ऐसा जो जीवित जीव जो रोग फैला सकता है, जो रोग कर सकता है, उसको बोलते हैं पैथोजन। अगर हम इसका बात करें एग्जाम्पल के, तो वो है फंगी। फंगी को ही कहीं कहीं आप लोग को लिखा मिलेगा फंगस। ठीक है, दोनों बात एक ही हुआ। फंगी मतलब कि फफूंद, बैक्टीरिया मतलब कि जीवाणु, वायरस मतलब कि विषाणु, नेमेटोड मतलब कि सूत्रकृमि, वायरॉइड मतलब वायरॉइड होता है। अगर हम प्लांट पैथोलॉजी की जब बात करते हैं तो उसमें 3 महत्वपूर्ण घटना हम लोग को पढ़ने को मिलता है। एक है बंगाल में अकाल, उसको इंग्लिश में बोलते हैं बंगाल फेमाइन। ठीक है, इसके ऊपर मैंने जो है कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ कि बंगाल अकाल किस प्रकार से आया था, उसमें एक्चुअली में हुआ क्या था। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं। तो 1943 ईस्वी में जो है ना बंगाल में एक रोग लगा था, उसका नाम था ब्राउन लीफ स्पॉट ऑपराइज। अगर इसको हिंदी में बोले तो धान का भूरा धब्बा रोग। ठीक है, अब जहाँ भी स्पॉट आ जाए तो आप समझ जाइए कि वह रोग जो है ना फंगस, फंगस मतलब क्या? फफंद से लगता है। ठीक है, फंगस मतलब फफंद, कोई दिक्कत नहीं। तो वह जो है ना सीओ मतलब हुआ क्या? कॉजल ऑर्गेनिज्म, मतलब कि पैथोजन का नाम है कि किससे हुआ था। वो हुआ था हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी से। ठीक है, अगर हम बात करें आयरलैंड में भी जो ये आलू में पिछेती झुलसा रोग यानी कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो लगा था, तो वो हुआ था फाइटोफथेरा इन्फेस्टेस से, और 1845 में। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो थे श्रीलंका में, तो श्रीलंका में कॉफी रस्ट लगा था कब? 1869 में हेमेलिया वेस्ट एट्रिक्स के कारण। बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे प्रसार शिक्षा यानी कि एक्सटेंशन एजुकेशन। देखिए प्रसार शिक्षा का काम क्या होता है कि कृषि अनुसंधान संस्थान में विकसित नए नए तकनीकों को फार्मर तक पहुंचाना। क्योंकि जो भी हम टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? वो हम फार्मर के लिए कर रहे हैं। उसको फार्मर तक पहुंचाने का काम जो है ना एक्सटेंशन एजुकेशन के द्वारा हम लोग फार्मर तक उसको पहुंचाने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एक्सटेंशन जो वर्ड है वो लैटिन भाषा के 2 शब्द, ठीक है, एक्स और टेंसियो से मिलकर बना हुआ है। एक्स का मतलब होता है स्ट्रेच, स्ट्रेच का मतलब क्या होता है? फैलाना, मतलब उसको बाहर की ओर लाना। ठीक है, आउट का मतलब होता है उसको बाहर की ओर लाना। अगर हम बात करें कि फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, तो ये हैं JP लिगेंस, JPLEAGENS। ठीक है, अगर हम बात करें फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है, अगर हम बात करें कि भारत में एक्सटेंशन एजुकेशन मतलब कि प्रसार शिक्षा के जनक कौन है, तो वो है KN सिंह। दोनों ही इम्पोर्टेंट है। आगे बात करते हैं हम लोग कि प्रसार शिक्षा है क्या। प्रसार शिक्षा कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कृषि संस्थानों में विकसित कृषि शोध व तकनीकों को किसानों तक, ठीक है, पहुंचाने का काम किया जाता है, वही हुआ प्रसार शिक्षा। आगे बात करते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, मतलब कि कृषि अर्थशास्त्र के बारे में। देखिए कृषि अर्थशास्त्र जो है कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें कृषि अर्थशास्त्र के मूलभूत सिद्धांतों का कृषि के क्षेत्र में समायोजन व अध्ययन किया जाता है। देखिए एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो भी हमारे पास स्केयर रिसोर्सेज जो है, मतलब कि जो भी हमारे पास कम संसाधन है उसमें हम कैसे हम अधिक से अधिक उपज लें, इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में। आगे बात करते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ठीक है, यानी कृषि अभियंत्रण। कृषि अभियंत्रण मुख्यतः व्यवहारिक भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। व्यवहारिक मतलब हुआ क्या कि जिसका हम यूज अपने लाइफ में करते हैं। कृषि अभियंत्रण में खासकर कृषि के विभिन्न क्रियाकलापों में काम आने वाले यंत्रों की खोज व्यवहार के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे क्या कि जो भी ट्रैक्टर आता है, हल आता है, फाल आता है, टिलेज मशीन आता है, चाहे वो जो है जीरो टिलेज मशीन हो, तो जो भी कृषि में उपयोग में आने वाली मशीनें हैं, यंत्र हैं, उन सभी के बारे में हम लोग जो कृषि अभियंत्रण में भी पढ़ते हैं। उसके बाद है लास्ट कृषि सांख्यिकी यानी कि एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स। देखिए सांख्यिकी व्यवहारिक गणित की एक शाखा है, मतलब क्या कि यह हमारे जो है ना लाइफ में जो है डेली लाइफ में यूज होता है, जिसका उपयोग अवलोकित आंकड़ों पर आधारित होता है। इसे आंकड़ों का विज्ञान भी कहा जाता है। इसमें केवल आपको ध्यान रखना है कि एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स क्या बोलता है? आंकड़ों का विज्ञान।
तो इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें और हमारे चैनल एग्री गाइडेंस को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह हमारे वीडियो और चैनल दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।